हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि हम सबको बोनसाई का बड़ा शौक रहता है, लेकिन बोनसाई जो ओरिजिनली बनाए जाते हैं वो पहले सीड से प्लांट उगाया जाता है और 10-10 साल लग जाते हैं, क्योंकि सीड से जब प्लांट उगता है वो नेचुरल उसकी ग्रोथ लगती है, या सीड ग्रोन प्लांट कहीं से लेते हैं जंगली वाला, कोई पीपल का, नीम का, है ना, उससे बनाए जाते हैं। वो धीरे धीरे ग्रेजुअली उनको शेप दी जाती है। उसमें बहुत टाइम लगता है और टेक्निक चाहिए होती है। एक्चुअली बोनसाई मेकिंग इज एन आर्ट। तो लेकिन हमें बोनसाई का शौक भी है, तो क्विक बोनसाई कैसे तैयार करें उस पर आज मैं आपसे बात करूंगी। वो हैक्स कौन कौन से हैं जिससे आपका बहुत जल्दी से बोनसाई जो है वो तैयार हो जाएगा। तो आज मैं उस पर बात करती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी कोई भी बोनसाई मेकिंग के लिए, अगर आप न्यू हैं, बिगनर्स हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे भी बोनसाई जो है, बोनसाई एज आर्ट नहीं आता, बोनसाई मेकिंग। और आता का क्या है, मैं सीख भी सकती हूँ, लेकिन मुझे शौक नहीं है कि किसी प्लांट की ग्रोथ को एकदम से रोक दूं। और सबसे बड़ी चीज मेरे में क्या है, मुझे पेशेंस इतना नहीं है कि मैं 10 साल तक एक प्लांट को छोटे से गमले में लगा के शैलो से पॉट में 10-10 साल, 5-5 साल उसको शेप में आते हुए देखती रहूं। मेरे को ऐसा लगता है क्विक हर काम अच्छा लगता है। तो क्विक बोनसाई जो हम बना सकते हैं वो ऐसे हैं। सबसे पहली चीज उसमें ये है कि आपको कुछ ऐसे प्लांट्स चुनने पड़ेंगे जो बोनसाई जैसे दिखने लग जाते हैं बहुत जल्दी। तो उनमें देखिए, आप जेड प्लांट यूज कर सकते हैं, आप फाइकस यूज कर सकते हैं, अडेनियम यूज कर सकते हैं। आप फाइकस जैसे बरगद बरगद भी फाइकस, एक तो दूसरा फाइकस आता है बेंजामिना वगैरह जो हम लगाते हैं, छोटी पत्ती वाले, अभी दिखाऊंगी आपको मैं। और एक फाइकस बरगद होता है, बरगद जो है वो ग्रो करता है, उसका बहुत अच्छा बोनसाई बनता है। तो ऐसे कुछ ऐसे ये जो 2-3 मैंने प्लांट्स बताए हैं ना, ज्यादातर आप इन प्लांट्स को लेके बोनसाई बनाएंगे ना, तो आपका क्विक बोनसाई तैयार होगा और अच्छा बोनसाई तैयार होगा। इसके अलावा भी आपको बोनसाई अगर जल्दी बनाना है तो इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है। जैसे पीपल का, नीम का आपको बोनसाई बनाना हो, तो कहीं बड़ा पौधा आपको दिखे 2-4 साल पुराना, वैसे तो बहुत जल्दी शेप ले लेता है, नीम तो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। अगर आपको 3-4 फीट 5 फीट तक का अच्छा पौधा दिखे, तो जंगली ऐसी जगह लगा हुआ है, वैसे तो ये थोड़ी कई लोगों को अजीब बात लगेगी मैं बोलूंगी, तो उस प्लांट को आप ले सकते हैं, उसको अपरूट करके, तो उसकी अच्छी सी रूट डेवलप हुई हुई होती हैं, वो लेके और ऊपर से उसको हमें जितना बोनसाई रखना है उतनी हाइट तक कट कर देंगे, तो उसका जो स्टेम है वो हमें मैच्योर स्टेम दिखेगा। मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज एक। अब जैसे ये देखिए, ये मेरा बरगद का बेनियन का प्लांट था, वेरीगेटेड बेनियन वाला। ये जो प्लांट है छोटा सा मैं लेके आई थी, बिल्कुल पतली डंडी, ये देखते हैं आप, इससे भी पतली डंडी थी, इससे भी पतली डंडी थी, छोटा सा। फिर मैंने इसको बड़ा लगाया 12 इंच के गमले में, फिर 16 इंच के गमले में लगाया, फिर ये बहुत बड़ा 5 फीट तक ऊंचा पौधा हो गया। तो मैंने इसको फिर यहाँ से कट कर दिया, ये देखिए, एक तो यहाँ से कट कर, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, और एक यहाँ से कट, 5-5 फीट ऊंचा था ये, इसको कट कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा और ऐसे तिरछा कट करके थोड़ा सा ऐसे शेप दे दूं, जैसे जंगलों में पौधे एक्चुअल में कटे हुए होते हैं, तो ये और अच्छा लुक आ जाएगा। लेकिन इसको अगर हमने ऐसे सिंपल भी काटा है ना, तो फिर अब इसकी ये ब्रांचेस हैं, ये बढ़ने लग गई हैं, तो अब शैलो पॉट में लगा दिया। रूट्स देखिए आप इसकी कितनी अच्छी डेवलप हो रही हैं, ये अच्छी लग रही है, मैच्योर प्लांट जैसी। तो बस ऐसा थोड़ा सा बोनसाई लुक हमें मिल सकता है। फिर जैसे इसकी ब्रांचेस को मैंने काटा है, बड़े बड़े पत्तों को काटते जाएं आप, फिर धीरे धीरे छोटे पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। और फिर क्या करना है आपको कि ये जो ब्रांच है, ये एक नेक्स्ट हैक जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि जैसे अब इसकी ब्रांचेस हैं, एक तो तरीका ये है कि हम इसको प्रॉपरली जो है वो फ्रंट में, एक तो ब्रांच बहुत ज्यादा नहीं आनी चाहिए, थोड़ी सी दोनों साइड में ब्रांच आए, और 2 ब्रांचेस एक साथ नहीं निकलनी चाहिए, एक कोई नीचे निकले और एक ऊपर। लेकिन फिर हम तो नेचुरल स्टाइल बोनसाई की बात कर रहे हैं, हम आर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम ऐसे भी रहने दे सकते हैं। अब जैसे ये ब्रांच है, बड़ी हो गई, तो नेचुरल आपने पेड़ देखना, उगे हुए कभी भी यूं नहीं जाती हैं उनकी ब्रांचेस, थोड़ी सी यूं जाती हैं पेड़ों की ब्रांचेस। तो अब हम यूं कैसे करें, इसके लिए एक तो आपको वायर चाहिए होती है। तो वायर जो है मोटी वाली कॉपर की वायर अच्छी होती है, लोहे की अच्छी नहीं होती है वायर। ये मैंने लोहे की लगा दी हुई है लोहे की वायर अच्छी नहीं होती है।
आपको कॉपर की वायर लगानी होती है। ये देखिए ये कॉपर की लगी हुई है ये वाले। एक तो कॉपर की वायर सॉफ्ट होती है, एक उसमें जंग नहीं लगता। तो आप ऐसे कर सकते हैं। प्रॉपर वायरिंग तो वो वाली होती है जो हम उसमें लगा के करते हैं। आपने देखा होगा लपेट के वायर और फिर उसको शेप देते हैं। लेकिन ये जो है इसको मैंने ऐसे शेप देने की कोशिश की है, यहाँ से लेके यहाँ करके। अब ये थोड़ा सा लूज हो गया है, इसको दोबारा कर दूंगी। इसको मैंने यहाँ से यूं ऐसे बांध दिया है इसके साथ, ये देखिए ऐसे। तो ये ब्रांच थोड़ी सी ऐसे चली गई है, देखिए नेचुरली यूं जाने लग गई है। इसको मैं एक काम और कर सकती थी, जैसे यहाँ से लेके धागे से बांध के किसी कोई भारी ईंट या कोई पत्थर लेके उससे अगर मैं यहाँ रख के और ऐसे छोड़ दूं तो ये ब्रांच ऐसे झुक जाएगी। तो ये धागे वगैरह से ये काम कर सकते हैं। ये इधर वाली को भी मुझे ऐसे करना हो तो ऐसे करेंगे, इसको भी। अब एक चीज है, अगर मैं इसको सॉफ्ट ब्रांच को मोड़ूं तो वो लहरदार, जैसे ये है, इसको अगर मैं मोड़ती हूँ तो ये लहरदार बनेगी, क्योंकि इसको मैं यहाँ से मोड़ूंगी तो ये फिर थोड़ी सी ऊपर की तरफ ग्रो करेगी, तो ये ऐसे लहरदार बनेगी। तो इसमें यहाँ से धागा बांध दिया एक आपने, अब पत्थर से यूं लगा दिया नीचे की तरफ, तो आपकी ये ब्रांच यहाँ से नीचे हो जाएगी, यहाँ से फिर ऊपर जाएगी। तो दोनों साइड आप ऐसे करेंगे तो आपको बोनसाई की ऐसे शेप बहुत अच्छी आएगी। और अगर आपको ये वायर जो है लपेट के वायर वाला करना है आपको, तो अगर आपके पास वायर नहीं है तो कोई आपकी बिजली की तारें ऐसी आती हैं, बिजली की तार में हमेशा अंदर या तो कॉपर होता है या एक और कोई मेटल होता है। उसको पता नहीं रांगा कहते हैं हिंदी में, कुछ पता नहीं मुझे एग्जैक्टली उस मेटल का नाम नहीं पता है। तो वो बिजली की तार जिसमें वायर भी वो भी लगे होता है, प्लास्टिक भी, मोटी वायर, उससे भी आप इसको कर सकते हैं। उससे प्लांट भी खराब नहीं होगा। वो ये भी एक हैक है बहुत अच्छा कि कोई मोटी वायर बिजली की पड़ी हो, इसको ऐसे करना हो तो ये देखिए इस तरह से मैं भी करने की सोच रही हूँ। यहाँ से ऐसे पत्थर से बांध देंगे, या तो पत्थर से बांध दें या फिर ऐसे लेके फिर गमले के चारों तरफ ऐसे बांध दें। तो मतलब ये है कि हमारी ये नीचे की तरफ खिंची रहनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पत्थर से बांध के पत्थर ऐसे लटका भी दूंगी या यहाँ भी रख दूंगी तो ये ऐसे लटक जाएगी, तो मतलब इसकी शेप आनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज आप कर सकते हैं। और अब देखिए ये वाले फाइकस हैं, वो तो बरगद वाला फाइकस बताया है, ये फाइकस बेंजामिना है। बेंजामिना है क्या है, ये कई तरह के आते हैं, एग्जैक्टली मैं नाम नहीं ले रही हूँ, फाइकस ही बोलती हूँ इसको। तो फाइकस ये वाले पौधे जब आप लेते हैं ना बाजार से, तो आपको अगर बोनसाई के उससे बाजार मतलब नर्सरी से, तो बोनसाई का आपको करना है तो आप ऐसा पौधा लें, जैसे आप देखें लेते वक्त कि आप जो थैली में लगे हुए ऐसे पौधे लें जिनमें इस तरह से ये रूट सिस्टम ऊपर की तरफ अच्छा सा दिख रहा हो। ये देखिए ऐसे रूट दिख रही हो, ऐसे अच्छी सी रूट दिख रही हो। मेरे इनमें तो मैंने यूं ही लगाए हुए हैं, दिखाती हूँ किसी एक में बहुत अच्छी हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। उसी में ज्यादा अच्छी लग रही है मेरे को। तो इस तरह से अगर आपके रूट सिस्टम दिख रहा हो, या ये देखिए इसमें भी थोड़ी सी ये इधर घुमाती हूँ तो ये रूट्स वगैरह दिख रही हैं, देखिए ये जमीन में जाती हुई, ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। अगर आप चेक करें अपने पौधे को, जब लेने लगे ना थैली में लगे हुए ऐसे फाइकस के, ये अभी भी मिल जाएंगे आपको जून वगैरह में भी। ये देखिए इस तरह से इसमें ये रूट जाती हुई दिख रही है, और भी सुंदर दिखे। मैं तो सिंपल लगाया हुआ है, और जब हम इसको लगाएंगे ना तो थोड़ा सा उठा के लगाएंगे उसमें। देखिए इसमें भी ऐसे दिख रही हैं, ये जड़ें दिख रही हैं, ये देखिए इसको कहते हैं ये निबेरी। ये देखिए ये नीचे की ये जड़ जा रही है, तो जब हम इसको, ये एक और जड़ देखिए यहाँ जा रही है, तो जब हम इस पौधे को लगाएंगे शैलो पॉट में तो इसकी नीचे की ये सारी पत्तियां हटा देंगे और ऊपर से बस अपने नेचुरली देखेंगे कि किस तरह से इसको शेप दी जा सकती है। एक बार ये नीचे की सारी ब्रांचेस काट दें, फिर सारी पत्तियां हो सके तो हटा दें और फिर देखें, और ऐसे शेप ऐसे फैला के, और इसको जैसे मैंने कहा था अभी धागा और पत्थर की सहायता से इसको ऐसे लगा के और अपने पौधे को शेप दे दें। तो मेन चीज ये है कि आप बाजार से जब पौधा लाते हैं तो ये देख के लाएं कि उसमें ये साइड में ब्रांचेस हम ऐसे कर सकते हैं, और ऐसे नीचे रूट सिस्टम अच्छा दिखता हुआ लेके आए। तो ये एक बहुत अच्छा हैक है जल्दी क्विक बोनसाई बनाने का। दूसरी चीज है जो सबसे आसान बोनसाई है ना, वो है जेड का बोनसाई बनाना। इसमें क्या होता है, इसमें भी जब आप बाजार से थैलियों में मिले हुए जेड प्लांट आपको मिलते हैं, तो जब आप थैली में लगा हुआ जेड प्लांट लाएं तो इस तरह से देख लें कि उनमें इस तरह से कोई मोटा स्टेम हो, इस तरह से ऐसा ऐसा कोई मोटा स्टेम हो। मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये मैंने अपने पौधों की कटिंग लगाई हुई है, ये देखिए
मोटा ऐसा कोई स्टेम हो, थैली में लगा हुआ पौधा, हालांकि उसमें साइड में बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, लेकिन उन ब्रांचेस में से आपको ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सा पौधा ऐसा लें कि ओह इसकी मेरे से जड़ टूट गई, देखिए कौन सा पौधा ऐसा लें, क्योंकि ये देखिए अभी बहुत ड्राई हो रहा है ना, इसलिए इसकी जड़ भी थोड़ी ड्राई हो रही है। तो कोई बात नहीं, जेड में ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, ये एक रूट टूटी है कोई बात नहीं। और इसको लें आप, ऐसा सा कोई पौधा लाएं जिसमें ऐसा सा स्टेम हो, बाकी सारी पत्तियां हटा दें, जैसे मैंने इसकी सारी पत्तियां हटा दी, तो आपको थोड़ी थोड़ी एक शेप दिखने लग जाएगी ऐसे। तो थैली में आपको 30 रुपए में 20 रुपए में ऐसे लगे हुए मिल जाते हैं पौधे। तो ऐसे लेके उसको जब आप घर पे लाएं तो उसकी मिट्टी वगैरह हटा दें, पानी में अच्छी, अभी जैसे ये जड़ मेरी क्यों टूटी है, क्योंकि अगर मैं इसको पानी में डालती ना, निकाल के ऐसे पानी में डुबो के, तो थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाती है, 5-10 मिनट पानी में रखेंगे तो जड़ थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, फिर आप थोड़ी सी उसको इधर उधर मोड़ सकते हो जड़ को। तो इसको पानी में डाल के, तो देखिए फिर इसको हमने ऐसे धो लिया, देखिए अच्छी तरह पानी में डाल दिया एक बार, और ये इसकी मिट्टी तैयार की है। मिट्टी मैंने वही एक हिस्सा मिट्टी ली है, एक हिस्सा खाद ली है, और एक हिस्सा इसमें मैंने राइस हस्क ली है। राइस हस्क का चूरा आता है एक बाजार में, तो ये राइस हस्क का चूरा लिया है ये मैंने, और इसीलिए व्हाइट व्हाइट दिख रही है, इसमें जो है वो खाद का रंग इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि इसमें और राइस हस्क का व्हाइट कलर आ रहा है। जैसे ये हमने शैलो पॉट लिया है, अगर आपका पौधा टिक सकता है तो इस शैलो पॉट में ऐसे ही लगा देंगे, और नहीं टिक सकता तो हम नीचे से होल में से क्या करेंगे, जैसे आपके गमले में एक होल है, अगर 2 होल हैं तो दोनों होल्स में से ऐसे, ये तार है ना, दोनों होल्स में से ऐसे ऊपर निकाल लेंगे तार और पौधे को बांध देंगे। अगर अगर एक ही होल है तो क्या करेंगे, ये लेंगे वायर को ऐसे इसके अंदर से हमने डाला, ये देखिए वायर को डाला, और इस वायर में जैसे अब मेरे पास कोई कील जैसी चीज या वो नहीं है, स्टिक जैसी चीज, तो मैं ये बड़ा मेरे पास ये सुआ है, यही डाल देती हूँ आपको दिखाने के लिए। ये ऐसे डाल के ऐसे, और इसको हम ऐसे ऊपर से ऐसे खींच लेंगे, देखिए ये अब तार हमारी ऐसी खिंच गई, ये देखिए खिंच गई। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे मिट्टी डाली, मिट्टी की एक लेयर डाल के पौधे को ऐसे प्लेस करके, और उसको ऐसे तार से दोनों साइड से ऐसे करके बांध देंगे। शैलो पॉट होगा तो, जैसे अब ये तो गहरा पॉट है, ये मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ले रही हूँ, ऐसे करके ऐसे पौधे को अच्छी तरह से ऐसे बांध देंगे। ऐसे बांध देंगे तो पौधा जो है, मिट्टी पौधे में कम है, थोड़ी सी है, इतनी सी मिट्टी है तो पौधा गिर सकता है, तो ऐसे हम बांध देंगे तो हमारा पौधा गिरेगा नहीं, उस तार से बंधा रहेगा पौधा। तो ये एक बहुत अच्छा बोनसाई मेकिंग का हैक है। ये देखिए लिया हमने। अब मैंने क्या किया, जैसे आपको बताया कि हमने, अब ये पॉट इसके लिए बड़ा है, लेकिन ये मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसे करना है अगर हमने, तो ये लिया हमने, और उसके बाद क्या करना है, अगर फाइकस का पौधा है, जैसे ये तो मैंने अडेनियम उसका जेड का लिया है, ये तो मैंने जेड का पौधा लिया है। अगर आप फाइकस का पौधा लेते हैं या बाजार से लाते हैं तो उसमें एक लंबी सी टैप रूट होती है, इसमें भी ये रूट है लेकिन ये लंबी है। तो टैप रूट जो होती है ना, उस टैप रूट को आपको नीचे से ऐसे, ये जो नीचे ऐसे सिंगल लंबी सी एक रूट जा रही होती है ना ऐसे लंबी पौधे में, उस टैप रूट को आपको काटना है। उसको काट देंगे, और ये छोटी छोटी फीडर रूट्स होती हैं साइड में, इनको क्या करेंगे, जैसे इसमें भी, चलो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे जैसे ये इसकी रूट तो ये साइड में जा रही है, लेकिन आप बाजार से जो थैली में पौधा लाएंगे उसकी रूट ऐसे नीचे की तरफ जा रही होती है, ऐसे बिल्कुल लंबी, ऐसे नीचे की तरफ। तो उस रूट को हम ऐसे, ये तो मैंने रखी हुई है ऐसे, ऐसे काट देंगे, ये नीचे जो लंबी रूट जा रही है, और उसको काटेंगे ना तो ये साइड वाली रूट्स और ज्यादा डेवलप होंगी। और उसके बाद क्या करना है, फाइकस का पौधा हो या जेड का पौधा हो, आपको क्या करना है, जैसे मैंने इसमें यहाँ लगाना है, इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं, और ये देखिए राइस हस्क है ना, तो ये ऊपर आ रहा है, अभी ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा तब ये सेटल होगा। अभी ये हल्का है ना तो पानी के ऊपर आ रहे हैं ये राइस हस्क वाइट वाइट। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये एक ऐसी कोई भी आपका ऐसा कोई डब्बी हो, उसका ढक्कन हो, है ना, या कोई भी प्लास्टिक की गोल डिस्क हो, या आपके और कुछ नहीं है तो इस तरह से, ये तो छोटा है, ऐसा बड़ा टुकड़ा ले लें, ठीकरी का, गमले का टुकड़ा, और उसको थोड़ा सा इसको और नीचे करते हैं हम,
और इसको ऐसे प्लेस कर दें और उसके ऊपर अपने इस पौधे को रखेंगे हम ऐसे, थोड़ा और नीचे भी कर सकते हैं आप, ऐसे ऐसे उसके ऊपर इसको हम प्लेस करेंगे। अब ये क्यों प्लेस कर रहे हैं, उस प्लेस करने का कारण ये है कि अब इसकी जो नई जड़ें निकलेंगी वो नीचे नहीं जाएंगी, वर्टिकली ऐसे नहीं जाएंगी, ऐसे वो साइड में फैलेंगी, क्योंकि नीचे तो पत्थर आ गया, नीचे ही जाएंगी नहीं, प्लास्टिक पत्थर जो भी, ऐसे करके इसको हम ऐसे लगा देंगे। थोड़े दिन इसको ऐसे लगा देंगे, ठीक है। थोड़े दिन लगाने से क्या होगा कि साइड जो जड़ें हैं, बड़ी जड़ तो हमने काट दी जो नीचे जानी थी, और अब हमने इसके नीचे पत्थर या जो भी कुछ रख दिया, तो साइड में जड़ें डेवलप होंगी। तो देखिए इस तरह से हमें ये साइड में ऐसे जड़ें मिलेंगी इसकी, इस तरह से ग्रो करती हुई, ये बोनसाई लुक देने वाली चीज है। तो इस तरह से रख के इसको छोड़ देंगे, देखिए हम फिर इसको महीने 2 महीने आप इस तरह से छोड़े रखें, है ना, तो ऐसे पड़ा रहने दें इसको। वैसे अगर आप ऐसे गमले में भी लगाते हैं ना, तो अगर घर की कटिंग से लगाते हैं तो शुरुआत में थोड़ी सी जड़ें आने के बाद भी आप ऐसे कर सकते हैं नीचे लगा के, और बाजार से लाते हैं तो लाने के बाद उसको देखिए इस तरह से लगा दीजिए। अब अभी जड़ें नहीं दिख रही हैं, ये देखिए ऊपर, बस ऊपर पत्ते आने दें, नीचे जड़ें बढ़ने दें इसकी, इसी पॉट में रहने दें इसको। और जैसे ही इसकी नीचे जड़ें और डेवलप होंगी, जैसे आपने अभी जून में इसको ऐसे लगा दिया, तो अगस्त या सितंबर तक आपको अच्छी सी नीचे रूट सिस्टम मिल जाएगा। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब रूट सिस्टम निकल आएगा तो इसको थोड़ा ऊंचा उठा देंगे, नीचे से ठीकरी को हटा देंगे और अपने पौधे को थोड़ा सा ऊंचा उठा देंगे, ताकि ये जो जड़ें डेवलप हुई हैं, जड़ें ग्रो की हैं, ये जड़ें जो है वो हमको दिखनी शुरू हो जाएंगी और पौधा हमारा सुंदर लगने लग जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आज मैं बस इतने ही हैक्स पे बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।